वेलकम टू एआर स्टडी सर्कल। हाय, आई एम सौरभ। हम लोग अभी तक मैथ्स में ट्रायंगल में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो आज उसमें मैंने एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 10। मैं उसका पहले सॉल्यूशन दे देता हूं, उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 3 के थ्योरम की ओर चलेंगे, जिसमें कि ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के सारे थ्योरम हैं। ए 3 एंगल है, फिर 3 साइड है, 2 एंगल है और SAS, ये 4 क्राइटेरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये पिछला जो एक्सरसाइज था हमारा, उसका एक क्वेश्चन मैं रह छोड़ दिया था, उससे पहले कंप्लीट कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO by BO इक्वल टू CO by DO। ठीक है, सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि जो ये ट्रेपेजियम है उसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर, और इसका कुछ रेशियो दे दिया गया है AO by BO इक्वल टू CO by DO। ठीक है, रेशियो दे दिया गया है और बोल रहा है क्या ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन जो टर्म है वो लिख देंगे। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, AO by BO इक्वल टू CO by DO, ये रेशियो हमारा गिवन दिया हुआ है। तो जो गिवन दिया हुआ है तो वो पहले रहने देते हैं। उसके बाद टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये मैंने लिख दिया ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्लियर है? जब ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो अब क्या करेंगे, तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसमें कि OE पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। O से E पॉइंट है, एक बना रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि जो हमारा AB साइड के पैरेलल है। ठीक है, AB साइड के हम लोग पैरेलल बना रहे हैं और प्रूफ क्या करेंगे कि अगर ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, सारे आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, ये इसके पैरेलल ले लिए गिवन। जब गिवन ले लिए तो देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD, दिख रहा है ना, पेन में चला देता हूं। देखो इस तरीके से जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, ABD ट्रायंगल है। ABD ट्रायंगल में क्या मैंने मान रखा था, AB पैरेलल OD, सॉरी OE, AB पैरेलल OE पहले से मैंने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, AB पैरेलल OE है तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 1 लगाएंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरम अभी तक नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरम को देख सकते हैं, पार्ट 2 में मैंने थ्योरम को ही बताया है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो सोचो क्या हो जाएगा, AE by ED इज इक्वल टू BO by DO होगा। AE by ED इज इक्वल टू BO by DO होगा। ठीक है, AE by ED इज इक्वल टू BO by DO हो गया। क्लियर है यहाँ? तो जब मैंने ये लगा दिया, अब गिवन भी कुछ तो दिया हुआ है। गिवन देखो क्या दिया हुआ है, AO by BO इक्वल टू CO by DO, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इससे इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और जो गिवन है उसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्लियर? जो मैंने लेके आया वो इक्वेशन 1 मानेंगे और जो गिवन दिया हुआ है उसे इक्वेशन 2 मानेंगे। क्लियर? अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ कॉमन दिखने वाला है, गौर से देखो। AE by ED is equal to BO by DO, AO by OC is equal to OB और बटा OD। देखो तो BO और OD, BO OB या BO एक ही चीज है, BO by OD। देखो तो ये दोनों मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब RHS दोनों का मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली है कि हमारा LHS भी मैच कर जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या मिल गया, ये दोनों मैच कराते हुए, मतलब ये देखो ये और ये इक्वल मैंने यहां कर दिया। क्लियर? अब ये गौर से देखो क्या है, फिगर में देखो इसे, तो AE by ED, देखो AE by ED इज इक्वल टू AO by OC। मतलब ये ट्रायंगल अब समझ लो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ट्रायंगल में अब क्या है, ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये है। जब है तो सोचो थ्योरम 2। फिर से मैं बोल रहा हूं, पार्ट 2 में मैंने थ्योरम डाल रखा है, थ्योरम जाकर के जरूर देखें। यहां थ्योरम 2 हम लोग लगाने वाले हैं। थ्योरम 2 लगाएंगे तो कन्वर्स होगा। तो कन्वर्स क्या होता है, अगर ये रेशियो मेंटेन रहता है तो ये पैरेलल ये होता है। देखो यहां प्रूफ हो गया पैरेलल। मैंने शुरुआत में देखो ये शुरुआत में मैंने लेके चला, शुरुआत में जब मैंने लेके चला और ये मैंने लेके आया
देखो यहां लेके आया मैं, तो क्या हो जाएगा, सोचो ये पैरेलल ये हो गया और ये पैरेलल ये था पहले से, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी मेरा ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा, एबीसीडी ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। चलो अब हम लोग क्राइटेरिया को देखते हैं। अब सबसे पहले क्राइटेरिया को जानने से पहले हम लोग फिर से एक बार ट्रायंगल के सिमिलरिटी को जान लेते हैं। ट्रायंगल का सिमिलरिटी में देखो क्या क्या होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखो क्या होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं एंगल ए एंगल डी की इक्वल, एंगल बी एंगल ए की इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, ये आपस में इक्वल होंगे तब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है हमारा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF अगर इक्वल है तब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ हम लोग अपना सिमिलरिटी के थ्योरम की ओर चलते हैं, वो देख लेते हैं। थ्योरम 1 की ओर चलते हैं। थ्योरम 1 क्या कह रहा है, ए सिमिलरिटी, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी क्या है वो देख लेते हैं। इफ टू ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो उसका बताना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा का रेशियो होगा वो होना चाहिए इक्वल और ट्रायंगल हमारा सिमिलर होना चाहिए। यही हो रहा है बात। तो देखो क्या होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल है और डीईएफ ट्रायंगल है। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से भी आप देख सकते हैं। एबीसी और डीईएफ हमारा जो ट्रायंगल है गिवन है, जिसमें एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल जो हमारा है ई बी और ई इक्वल है, और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, ठीक है। तो इतना सारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ ये दोनों को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब सिमिलर प्रूफ करना है तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, AB के इक्वल हमारा DP काटेंगे और AC के इक्वल DQ काटेंगे, ठीक ना। तो काट देंगे तो क्या होगा कि एक लाइन में पॉइंट मिल जाएगा, वो दोनों को ज्वाइन भी कर देंगे PQ। क्लियर हो गया यहां तक। तो जब ज्वाइन करेंगे तो आगे देखो क्या होगा, दो ट्रायंगल लेंगे। अब देखो एक यहां एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और DPQ, दो ट्रायंगल बन गया होगा। तो ABC ट्रायंगल और DPQ ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखो AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ है, कंस्ट्रक्शन से होगा। उसके बाद एंगल सारा इक्वल मैंने पहले ही बता दिया था, तो एंगल A और एंगल D हमारा इक्वल होगा, हो जाएगा। गिवन है ये, तो मैंने यहां गिवन भी लिख दिया, ठीक है, यहां ये गिवन भी लिख दिया, ठीक है। यहां देख लो, पहला स्टेप दोनों मतलब बता दिया, ये और ये इक्वल है, ये लिखा। AC और ये भी बता दिया मैंने इक्वल। उसके बाद एंगल A और एंगल D, एंगल A और एंगल D इक्वल यहां होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ABC और DPQ ट्रायंगल मेरे ऐसे रूल से इक्वल हो गया, कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल जब कंग्रुएंट होता है तो CPCT आपने पढ़ा होगा, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। उससे क्या क्या इक्वल हो जाएगा, तो देखो एंगल B और एंगल P इक्वल होगा, और एंगल C एंगल Q इक्वल होगा, और BC अपॉन ये BC और PQ भी इक्वल होगा, हो जाएगा। तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल P, CPCT, एंगल E इक्वल टू एंगल P। देखो जब CPCT से ये दोनों एंगल मैंने इक्वल कर दिया तो एंगल E और एंगल P इक्वल होगा। सोचो कैसे होगा, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, फिर से ये एंगल इसके बराबर था ना गिवन में, ठीक है। और अभी मैंने ये एंगल और इसे प्रूफ किया ना इक्वल CPCT से, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर जब हो गया तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बोल सकते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं तो क्या ये दोनों को पैरेलल बोल सकते हैं या नहीं पैरेलल। तो पैरेलल मैंने बोल दिया, पैरेलल जब बोल दिया तो यहां से एक इनवर्स लगाओ, थेल्स का इनवर्स लगाओ, तो क्या होगा, रेशियो निकलेगा। तो रेशियो क्या होगा, DP बाई DE, ये DP अपॉन DE, DP बाई DE ये निकला, DQ बाई DF, DQ बाई DF। रेशियो मेरा लिखा गया, जब रेशियो लिखा गया
तो सोचो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी, डीपी की जगह क्या ए बी लिख सकता हूं मैं? डीपी की जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो उस हिसाब से किए थे ना, दोनों इक्वल। डीक्यू की जगह एसी, डीक्यू की जगह एसी मैंने लिख दिया, देखो लिख दिया कंस्ट्रक्शन से, हो गया। फिर यहां पर सोचो, जब ए बी अपॉन डीई आ रहा है, ए बी अपॉन डीई आ रहा है, बीसी अपॉन ईएफ आ रहा है, और ये जो था इसके इक्वल था, इतना बटा इतना इज इक्वल टू इतना बटा इतना बोल सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर पहले लिखो, यहां पर लिखो क्या, पी क्यू अपॉन ई एफ। पी क्यू अपॉन ई एफ लिख सकते हैं, तो क्या यहां पी क्यू की जगह बीसी अपॉन ई एफ भी तो लिख सकता हूं ना, बीसी अपॉन ई एफ भी तो लिख सकता हूं। जब बीसी अपॉन ई एफ लिख रहा हूं तो क्या ये ट्राइंगल, देखो तो ये ट्राइंगल का रेशियो देखो तो यहां से सिमिलर हो रहा है, ये जब आ रहा है तो क्या कह सकते हैं ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें, बेटर होगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग थ्योरम 2 की ओर चल रहे हैं, एस 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 सिमिलरिटी। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो टू ट्राइंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ट्राइंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमारे पास फिर से देखो इस तरीके से दो ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ, इसमें से पी क्यू काटा हुआ, इस तरह का फिगर। देखो क्या गिवन में क्या रखा है कि प्रोपोर्शनलिटी दे दिया है, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। ये क्लियर है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो रहा है डीईएफ के, ये प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, अगेन ए बी के इक्वल डी एफ और ए सी के इक्वल डी क्यू और बी सी, हाँ ए बी के इक्वल डी, ये दोनों हो गया, बस प्रूफ करना था। और पी क्यू को ज्वाइन कर देना था, क्लियर, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में अब देखो क्या क्या लेंगे, गौर से देखो। पहले तो देखो ये और ये वाला ले लिया सेक्शन, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ले लिए, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ले लिए। जिसमें कि ए बी और डी सी की जगह हम लोग डीपी, ए बी और ए सी की जगह डीपी और डीक्यू रख सकते हैं, डीक्यू और डीपी, डीपी और डीक्यू रख दिए। देखो तो डीपी अपॉन और डीक्यू, डीपी और डीक्यू रख दिए, देखो तो डी। अब क्या होगा कि थेल्स का इनवर्स रूल क्या कहता है, जब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना रहेगा तो ये जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा इसके, होगा या नहीं होगा। थेल्स का इनवर्स जो है थ्योरम 2 में मिल जाएगा, वीडियो जो डाला हुआ है आप देख सकते हैं जाकर के। तो यहां से इनवर्स से ये पैरेलल मिल गया, जब पैरेलल मिल गया तो सोचो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल ऑब्वियसली होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो मैंने किया है, Q और F ये दोनों भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, हो गया। तो जब दोनों तुम्हारा इक्वल हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या होगा सोचो, तो क्या, गौर से, DPQ जो ट्राइंगल है, DPQ ट्राइंगल है हमारा, दो एंगल, ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, तो DPQ जो है वो DEF के सिमिलर होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ए सिमिलरिटी लगाएंगे, ए होगा। चलो हो गया। तो क्या डीपी अपॉन डीई, पी क्यू अपॉन ई एफ यहां से है। अब देखो गौर से ध्यान देना कि ए बी अपॉन डीई, यहां पर जो डीपी था, डीपी या यहीं पर ये ले लो, ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी एफ है। तो ए सी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहां से ये वाला पोर्शन देखो, डीपी अपॉन डीई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ था, तो डीपी की जगह हम लोग ए बी रख सकते हैं, डीपी की जगह ए बी रख सकते हैं, डीपी की जगह ए बी रखें, डीपी की जगह ए बी रख देंगे, ठीक है। यहां से डीपी की जगह ए बी रख रहे तो ए बी अपॉन डीई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ आ गया। फिर से सोचो, डीपी की जगह ए बी रख रहे हैं तो ये वाला आ रहा है, और मेरा शुरुआत में ये था और फिर ये आया, गौर से देखो, ए बी अपॉन डीई, ये वाला ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डीई
पी क्यू अपॉन एफ, तो क्या पी क्यू अपॉन डी एफ और ए बी अपॉन डी, पी क्यू अपॉन डी एफ और ए बी अपॉन डी इक्वल हो सकता है? हो सकता है। फिर देखो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, यहां गिवन है, ये भी गिवन, यहां ये गिवन, ये उठाए यहां देखो, तो पी क्यू अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ आ रहा है, पी क्यू अपॉन बी एफ ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ आ रहा है। तो क्या बी सी एफ और इक्वल टू पी क्यू आ रहा है? देखो ये नीचे नीचे कटेगा तो पी क्यू इक्वल टू बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल कर दिए हम लोग, कर दिए। मतलब कि देखो गौर से, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ट्रायंगल ऊपर वाला ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, हो गया। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, आपस में ये सब एंगल इक्वल हो रहा है। यहां देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, बी इक्वल टू पी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू क्यू इक्वल टू एफ, देखो तो एंगल सी इक्वल टू क्यू इक्वल टू एफ, और एंगल ये और ये हो गया। तो सोचो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में ये और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इस एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, सारा एंगल इक्वल। क्या ट्रायंगल सिमिलर हुआ? ऑब्वियस हो गया। आ गया होगा समझ में? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड थ्योरम की ओर चल रहे हैं, SAS सिमिलरिटी। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angle are proportional, then the two triangle are similar. क्या बोल रहा है कि एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के उस एंगल से अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है और जो साइड है दोनों के बीच का जो एंगल बना रहा है, दो साइड मतलब दो साइड से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसका रेशियो क्या है? इक्वल है। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा वो बताना है। तो देखो सिमिलर तो होगा, कैसे होगा वो देख लो। तो क्या क्या गिवन है? एबीसी ट्रायंगल और डीईएफ, जिसमें कि एंगल ए और एंगल डी क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। और एबी अपॉन डीई, एबी अपॉन डीई ये ई है, इज इक्वल टू एसी अपॉन डीएफ, एसी अपॉन डीएफ, ठीक है, एसी अपॉन डीएफ हो गया। अब प्रूफ क्या कर रहा है? ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ट्रायंगल जो एबीसी या डीईएफ है ये सिमिलर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? डीपी काटेंगे एबी के इक्वल में और एसी काटेंगे डीक्यू को इक्वल में, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और ज्वाइन कर दिया पीक्यू को। अब क्या करेंगे देखो गौर से, ट्रायंगल में देखो क्या है, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एंड DPQ, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, और फिर एंगल जो A होगा एंगल D के इक्वल होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, होगा। तो देखो क्या होगा, ये कैसे आया ये दोनों लिखना जरूरी है बाय कंस्ट्रक्शन। और ये कैसे हो रहा है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन है, ठीक है, गिवन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये सोचो, तो सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी जो बोल लेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के, ट्रायंगल एबीसी और डीपी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल मेरा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सोचो सीपीसीटी से क्या क्या इक्वल हो सकता है। तो क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बोल दे बाय सीपीसीटी इक्वल, इतना तो बोल सकते हैं। सीपीसीटी से जब इक्वल बोल रहे हैं तो देखो अब क्या होगा, गौर से समझना, ध्यान देना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, गिवन मेरा एक टर्म था ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये गिवन था। तो इससे मैं ए बी की जगह डीपी लिख देता हूं और ए सी की जगह डी क्यू। ये कैसे आया? देखो कंस्ट्रक्शन से आया होगा। देखो तो
ए बी इज इक्वल टू डीपी, ए बी ये कंस्ट्रक्शन से आ गया था ना ये टर्म, और एसी की जगह डी क्यू कंस्ट्रक्शन से आ गया, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, सोचो, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या पी क्यू पैरेलल टू ई एफ में बोल दूं, देखो ये वाला रेशियो से, ये वाला जो रेशियो दिख रहा है उससे क्या पी क्यू पैरेलल टू ई एफ में बोल दूं, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ में बोल दिया, ठीक है। अब जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो रहा है तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, कैसे होगा ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना, ठीक है। P इज इक्वल टू एंगल E और Q इज इक्वल टू एंगल F, और पहले हम लोग क्या पढ़ रखे थे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो क्या हम लोग कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल, पहले यहां एंगल B इज इक्वल टू एंगल P न था, P ये गलती हो गया था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो क्या कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और यहां से हम लोग एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q प्रूफ किए हैं, ये दोनों अभी यहां प्रूफ किए थे। तो यहां से एंगल B की जगह अब यहां एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो गया, ये दो एंगल और ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए क्राइटेरिया से, या फिर ये भी तो एंगल इक्वल है या ए क्राइटेरिया से, किसी से भी कर सकते हैं। तो बोल देता हूं मैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, प्रूफ हो गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहले आप टेलीग्राम को क्या करना, डाउनलोड करना, और उसके सर्च बार में जाकर के @ बिना स्पेस दिए हुए क्लास 10 फ्री, सेम इसी वे में लिखना, आ जाएगा एक चैनल, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।